पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी काम चल जाएगा, ज्यादा मेहनती नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, हर चीज के बिना काम चल सकता है। लेकिन एक चीज जो गारंटी देती है कामयाबी की और जिसके बिना काम नहीं चलता, बर्निंग डिजायर, किलर इंस्टिंक्ट, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस आग का लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मुझे सपोर्ट करता हो करे, ना करता हो ना करे, मेरे पास पैसा नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन यह आग आपके अंदर लगी ना दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस आग का लगना मुश्किल है। यह आग साधारण नहीं है, ये बर्निंग डिजायर है। यह आग या तो लगती नहीं है और लग जाए तो बुझती नहीं है यार। एक बार इस आग को लगाओ। और कैसे लगी? जो बनना चाहते हो ना, उस पोस्ट को महसूस करो अपने अंदर। आंखें खोलकर जागते हुए सपने देखो। सोते सपने कभी पूरे नहीं होते। हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट हुए, अभी एक्सपायर कर गए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। आईआईटी रुड़की में लेक्चर ले रहे थे, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा उनसे, कलाम साहब सपने क्या होते हैं? कोई नॉर्मल आदमी होता है ना, हम जैसा आप जैसा, तो क्या कहता है, सपने यार विचार होते हैं, सोते में आ जाते हैं। कलाम साहब हमसे आपसे अलग, औरों से अलग, किस चीज में? सोच में, और किस चीज में नहीं। कलाम साहब जवाब दे रहे हैं, क्या सपने क्या होते हैं? कलाम साहब क्या कह रहे हैं? कलाम साहब कहते हैं, ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच यू सी व्हेन यू स्लीप, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डजंट अलाउ यू टू स्लीप। सपना वो नहीं होता जो आप सोते में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता। चलते फिरते उठते बैठते एक आग लगी रहती है, मुझे हासिल करना है, मुझे अचीव करना है। और जब तक हासिल नहीं कर लेते मेरे दोस्त, नींद आ ही नहीं सकती, नींद नहीं आ सकती। पता है, रात को 2 बजे गाड़ी लेकर वाइफ को बच्चों को बिठाकर राष्ट्रपति में बाहर खड़ा हो जाता हूं, जब दिल्ली में होता हूं। क्यों? राष्ट्रपति उनके चला जाएगा? नहीं, मेरा सपना है, मुझे पहुंचना है। हाँ, जितने स्टूडेंट है ना वो सब जानते हैं यार सर का सपना है। जितने लोग सिक्योरिटी करते हैं ना राष्ट्रपति, सब जानते हैं सर का सपना है। तो कहते हैं यार एक सन की आ रहा है, क्या करें उसका, 15 साल से आ रहा है। पहले पैदल आता था, फिर बाइक से आने लगा, फिर गाड़ी से आने लगा, बड़ी गाड़ी से आता है, नेताओं को लेकर आता है, कहता है राष्ट्रपति बनूंगा। मैं पता क्यों कह रहा हूं आपको ये बात? जिस दिन आपने आंखें खोलकर जागते हुए सपने देखे ना, मैं दिखाऊंगा कोई सपना ऐसा नहीं बना जो पूरा नहीं हो सकता। आज आप कुछ नहीं हो और आप सांसद, विधायक, निगम पार्षद, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में काम कर रहे होगे। हासिल किया जा सकता है। और मैंने बताया ना, मैं विधानसभा लेकर जाता हूँ, लोकसभा लेकर जाता हूँ। कब लेकर जाता हूँ? मैक्सिमम टाइम जब हाउस नहीं चल रहा। अब आपको हैं सब क्या दिखाने लगे जाते हो? कुर्सी। और एक ही बात बोलता हूँ, बाहर हॉल पे खड़े होने से बाहर ना, अंदर घुसने से पहले सबको बोलता हूँ, भाई सब चुप रहना, अगला 1 घंटा तुम्हारा अपनी जिंदगी जियो। और क्या करो? कुर्सी को देखो और सिर्फ एक ही बात कहो अपने आप से, अपने मन में, क्या सांसद बैठा है अगर तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तो भी कोई बात नहीं। महसूस करो ये कुर्सी मेरी है। बोलो, भले ही सांसद तू है, कुर्सी मेरी है, विधायक तू है, कुर्सी मेरी है, सांसद तू है, कुर्सी मेरी है, मंत्री तू है, कुर्सी मेरी है, विधायक तू है, कुर्सी मेरी है। और उस कुर्सी की इमेज यहां बना लो। भाई साहब मैं बता रहा हूं, नींद आएगी नहीं। कहोगे साहब क्या कर दिया, कौन सा इंजेक्शन लगा दिया ये? मेरे स्टूडेंट कहते साहब नींद नहीं आती, खत्म कर दी नींद, एक कुर्सी दिख रही है, क्या करूं इसका? जो लोग कहते हैं ना सपने पूरे नहीं होते, दोस्त कोई मिला नहीं जो सपने पूरे कराए। या तो सपने पूरे हो जाएंगे या तुम पूरे हो जाओगे, दूसरी ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास। इसलिए मत आना। उल्टा अकेला ट्रेनर हूं, उल्टा बोलता हूं हमेशा। कुछ लोग होंगे जो दोबारा अटेंड कर रहे होंगे मेरा सुना, हमेशा उल्टा बोलता हूं, मत आना, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है, मत आना। ये खास लोगों का खेल है। यहाँ कुछ खास लोग गिने चुने आएंगे जो जानते हैं कि यस ये मेरे मतलब का फील्ड है। और मत परवाह करना, मत परवाह करना लोग क्या कहते हैं। लोग कहेंगे तुम्हें, लोग कहेंगे तुम सफल नहीं हो सकते, लोग कहेंगे तुम विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते, कहेंगे लोग ऐसा। लेकिन इसका अर्थ समझना वो क्या कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आप सांसद नहीं बन सकते, आप विधायक नहीं बन सकते, आप मंत्री नहीं बन सकते, एक्चुअली वो क्या कह रहा है उसका अर्थ बता दूं आज। वो ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बन सकते, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं बन सकूं। अपनी कमी बता रहा है, तुम्हें तो जानता भी नहीं, तुम्हारा काम करने का तरीका नहीं जानता, तुम्हारी रणनीति नहीं जानता, सोच नहीं जानता। जैसे ही उसने सुना विधायक बनना, उसके दिमाग ने कहा मैं तो नहीं बन सकता, मैं नहीं बन सकता तो ये भी नहीं बन सकता। अपनी कमी बता रहा है, तुम्हें नहीं जानता। तो मत परवाह करना जब कोई कहे तुमसे,
जब कोई कहे ना तुमसे तुम विधायक नहीं बन सकते, मन में सुना गधा अपनी कमी बता रहा है, वो नहीं बन सकता। मुझे जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मुझे साहब आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, मैं बुरा नहीं मानता, कहता हाँ ठीक है बढ़िया, अपनी कमी बता रहा है, हर कोई नहीं बन सकता। नहीं बन सकता दोस्तों, अपनी कमी बता रहा है। आपको समझना। और जब मैक्सिमम लोग कहें, कैसे पता चलेगा कि आप इतिहास रचने वाले हो, इतिहास रचने की दहलीज पर हो? कैसे पता चलेगा? ले जाना आज ये बात भी। जब मैक्सिमम लोग आपसे कहें कि आप सफल नहीं हो सकते, तो समझ लेना आप इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। क्यों? जब मैक्सिमम लोग किसी काम को कहें नहीं काम नहीं हो सकता, तो समझ लेना कोई साधारण काम नहीं है, असाधारण काम है। अगर कर दिया तो इतिहास रचा जाएगा। क्यों? क्योंकि असाधारण काम हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहे कि काम नहीं हो, मैंने बताया मैंने नेताओं को ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट शुरू किया, 5000 लोगों से मिला मैं। 5000 शुरू करने से पहले एक ही सवाल पूछता था सबसे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मंत्री, एमपीज, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक एक ही सवाल पूछा, क्या नेताओं को ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट चलेगा कि नहीं चलेगा? और यस और नो में जवाब पूछता था और आ जाता था। क्या लगता है लोग क्या कहते होंगे? चलेगा? क्या कहते साहब नहीं चलेगा। मैं क्या कहता था अपने आप को? लगा रहे तू, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, इसका मतलब मैक्सिमम लोग इसको चलाने का ट्राई नहीं करेंगे। अगर तूने चला दिया तो इतिहास रच दिया, तूने रच दिया। हमने इतिहास 2006 में हमने इतिहास रच दिया। जब तुम्हें कोई कहे कि काम नहीं हो सकता तो अड़े रहना, हो सकता है वो ऐतिहासिक काम हो, वो इतिहास रचने वाला काम हो। और यदि चाहते हो कि कल इतिहास में आपका नाम दफन हो जाए, तो गुरु चाणक्य कहते हैं वर्तमान में कुछ ऐतिहासिक काम करो, साधारण काम करने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। कब पैदा हुए और कब मर गए ऐसा इतिहास नहीं, एक ऐसा इतिहास कि हम आए थे इस दुनिया में। दोस्तों एक ना एक दिन तो दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। मरने के बाद हमें या तो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। दो ही तरीके होते हैं। दोनों केस में हमारा शरीर मिट्टी हो जाएगा, हम बेकार हो जाएंगे। तो उससे पहले कुछ इतिहास रचने का समय है तुम्हारे पास। और एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर सवाल जवाब दूंगा। मुझे अपने भी समय कदर है और आपके भी समय कदर है यार। और जो लोग टाइम पर आए थे ना 6:16, उन्हें पता होगा शार्प मैंने शुरू कर दिया था, सेमिनार कर दिया था ना, और 8:46 में खत्म कर दूंगा। एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं। क्यों? और कई लोग जब आ रहे थे ना वो कहते थे सब ये 6:16 कौन सा मुहूर्त हो रहा है? मैं आपको मुहूर्त वाला आदमी लग रहा हूं यार। क्या है ये राजनीति में सफल होने का पहला नियम है। पहला नियम क्या नियम है ये? जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता वो कभी राजनीति में सफल हो ही नहीं सकता। मैंने किसी भी सफल राजनेता को ना तो अपना समय बर्बाद करते देखा और ना दूसरे का देखा। मैं मिला शीला दीक्षित जी से, पता कितनी देर की अपॉइंटमेंट? 7 मिनट। मैंने कहा इसको 5 ही कर लेते या 10 कर लेते। कहते नहीं साहब शेड्यूल ऐसे ही होता है, मिनटों में शेड्यूल होता है। अरविंद केजरीवाल साहब 3 मिनट वो ये और भी बिजी है। हाँ वो ज्यादा काम कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, उन्होंने मेरे को टाइम दिया 1.5 मिनट। समय नहीं है उनके पास। और आज के बाद रोज मिलेंगे, रोज सड़कों पर, चौक पर, चौराहों पर, नाई की दुकान पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर अपना और दूसरों का समय बर्बाद करते हुए राजनेता कहलाते हैं अपने आप पे। कलफ लगा के कपड़े पहन के राजनेता हूं। अबे कहाँ का राजनेता भैया? इतना समय है तेरे पास, जाके काम कर यार। नहीं, बकवास कर सकता हूं, काम नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ करना मुश्किल है, बकवास करना बड़ा आसान है। रोज तैयार होके मुझे राजनीति करनी है, बदलना है। कब? घर जाके सो रहा है, बदलना है? मैं कहूं मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं और रोज जाके घर सो जाऊं, राष्ट्रपति बनना चाहता हूं रोज सो जाऊं, तो भैया मैं सपने में बनूंगा यार। एफर्ट करना पड़ेगा। रोज हम ऐसे एफर्ट करते हैं रोज। क्या मैं तुम्हें थका हुआ लग रहा हूं कि भाई बता दूं? मैं मुश्किल से 5 घंटे सोयाऊंगा रात को। और अभी इसके बाद ही मेरी मीटिंग है, एक राजनेता के साथ है। कल भी मैंने बताया था फंक्शन में थे हम लोग, रात को लगभग 12:30 तो उनके साथ ही बज गए थे। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम में गए हम लोग, किसी से मिलना था। उसके बाद घर पहुंचे, परिवार भी है, फैमिली भी है। सुबह फिर निकल गए। बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ मैं, कुछ लोग जानते हैं मुझे बिजनेस ट्रेनिंग में, वहाँ ट्रेनिंग देता हूँ, एडवाइस करता हूँ, बताता हूँ उसमें पैसे की कमी को कैसे दूर करना है, तुम्हें सिखाता हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा। 10 साल से कह रहा है पैसा नहीं है, तो अब 10 महीने में सीख ले पैसा आएगा कहाँ से। उसके बाद भी इतनी एनर्जी रहती है। क्यों? मेरा एक स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ में, उसने फ़ोन किया मुझे, कहता सर आजकल ना नींद बहुत आती है।
आप में से भी देख लेना भैया, कुछ को आती होगी नींद ज़्यादा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने जवाब दिया, मैंने बेटा देख 2 ही लोग, और मेरे स्टूडेंट को 18-19 साल के लड़के लड़कियां नहीं होते भैया। बिजनेस ट्रेनिंग में मेरे स्टूडेंट की उम्र होती है 30, 35, 40, 45 साल। पॉलिटिकल ट्रेनिंग में मेरे स्टूडेंट की उम्र होती है 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 साल। मैंने 70-72 साल तक के लोगों को पढ़ाया हुआ है। उसकी उम्र लगभग 52-53 साल। उसने फोन किया मुझे, सर नींद बहुत आती है। मैंने देखा यार 2 ही लोगों को ज्यादा नींद आती है इस धरती पर, 2 ही लोग ज्यादा सोते हैं। और आप भी ले जाना, 2 ही लोग ज्यादा सोते हैं भैया। कौन 2 लोग? एक वो लोग जिनके सपने पूरे हो गए, और एक वो लोग जिनके सपने मर गए। तीसरे को मैंने सोते नहीं देखा। और अब मैं बताऊं जिन्हें नींद ज्यादा आती है किस कैटेगरी के हैं? सपने पूरे हो गए, सपने मर गए, सपनों में जान ही नहीं बची है। मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा है। विधायक बन जाए तो अच्छा, नहीं तो परचून की दुकान तो चल ही रही है? सांसद बने तो अच्छा, नहीं तो नौकरी तो चल ही रही है। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, ये है प्रॉब्लम। आज तुम आए हो यहां पर, जिंदगी में तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, हमेशा हमेशा। आज भी जब आप यहां आ रहे थे तो आपके पास 2 ऑप्शन थी दोस्तों। कोई बता सकता है कौन सी 2 ऑप्शन थी? आज भी थी, हमेशा होती हैं। और कौन सी 2 थी? जाएं या ना जाएं, 2 थी। कौन सी चुनी आपने? आने वाली चुनी, जो कि मुश्किल थी। पता है कुछ लोगों ने कौन सी चुनी? ना आने वाली चुनी, जो कि आसान थी। हाँ, आज के बाद जिंदगी में जब भी आपके पास 2 ऑप्शन हो, मुश्किल वाली चुनना। ज्यादातर सफल राजनेता यही चुनते हैं। सुबह सुबह 2 ऑप्शन है आपके पास। क्या? सुबह जल्दी उठूं और सैर को चला जाऊं, या सोता रहूं? सैर को चला जाऊं मुश्किल है, सोता रहूं आसान है। मुश्किल चुन लेना, सेहत ठीक हो जाएगी। हैं, रात को थका हारा घर पहुंचाऊं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में राउंड मारने चला जाऊं, या टीवी देखने बैठ जाऊं? राउंड मारने जाऊं मुश्किल है, टीवी देखूं आसान है। मुश्किल चुनना, तुम्हारे रिलेशन ठीक होंगे एरिया में। हैं, रात को थका हारा घर पहुंच रहा हूं, 20 बच्चों से बात करूं या सोने चला जाऊं बात करूं? मुश्किल है, सोने जाऊं आसान है। मुश्किल चुनना, संबंध ठीक है। थकान हो रही है, अब सोने चला जाऊं, किताब पढ़ने बैठ जाऊं? सोने चला जाऊं, अगेन आसान है। किताब पढ़ूं, मुश्किल है। मुश्किल चुनना, नॉलेज ठीक हो जाएगी। आज के बाद जब भी आपके पास 2 ऑप्शन हो, जो कि हमेशा होंगी, मुश्किल वाली चुनना। ज्यादातर सफल राजनेता यही चुनते हैं। और आज के बाद मैं नहीं हूंगा आपके पास, लेकिन मेरे शब्द आपके दिल और दिमाग में गूंजने चाहिए। जब जब आप आसान ऑप्शन चुन रहे होंगे, आपका दिल और दिमाग आपसे कहेगा मत चुन, मत चुन, मत चुन। ये नाकामयाब लोग चुनते हैं। दोस्तों पता है, जो लोग कहते हैं सफलता या असफलता भाग्य से मिलती है, नहीं, ना ही सफलता भाग्य से मिलती है और ना ही असफलता भाग्य से मिलती है। दोनों के ही अपने समीकरण होते हैं दोस्तों। पता है, ज़्यादातर लोग नाकामयाबी वाले समीकरण चुनते हैं और वो पूरे जीवन भर नाकामयाब बने रहते हैं। बहुत कम लोग कामयाबी वाले समीकरण चुनते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यकीनन दोस्तों ऐसा ही है। और ये जो बड़े राजनेता ना, बड़े तेज हैं यार, बहुत तेज। मैं इनकी तेजी बताऊं कितने तेज हैं? इनकी तेजी का अंदाजा इस बात से लगाना, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी में एक लकड़ी काटने वाला कारपेंटर, बढ़ई लकड़ियाँ काटता था और बार बार मालिक के पास आकर बोलता था साहब सैलरी बढ़ा दो। रिलेट करना, तुम्हारे बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है, तुम्हारे संगठन में हो सकता है, कोई आगे कहता हो भाई साहब पोस्ट बढ़ा दो, भाई साहब पद दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बार बार मालिक को बोल रहा है साहब सैलरी बढ़ा दो। लेकिन साहब बड़ा समझदार था। साहब ने कहा सुन भाई, आज के बाद ना सैलरी बढ़वाने के लिए मत आइयो, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा। और दोस्तों कॉमन सेंस, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, तो उसको पोस्ट भी मिलती है, पोजीशन मिलती है, तरक्की होती है। और पूछ रहा है मालिक से साहब ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है? साहब कहता है लकड़ी तू काटता कि मैं काटता हूँ, तू देख तेरी कैसी बढ़ेगी। अब सोच रहा है मेरा मालिक ना कंजूस है, गरीब का दर्द नहीं समझता, महंगाई हो रही है, कहता है प्रोडक्शन बढ़ा है। पार्टी वाले में दिल नहीं है, वो पोजीशन नहीं दे रहा है मेरे को, पोस्ट नहीं बढ़ा रहा है, तरक्की नहीं करा रहा है। होता है ना। 5 साल हो गए कंपनी में काम करते करते, मालिक ने थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ाई, ज्यादा नहीं बढ़ाई, प्रमोशन नहीं की बिल्कुल भी। उसी कंपनी में एक नया लकड़ी काटने वाला रिक्रूट हुआ 5 साल बाद, और इस नए वाले की सैलरी भी बढ़ गई 1 साल में और प्रमोशन भी हो गई नए वाले की। अब तो पुराने वाला आग बबूला, तेरी मेरा मालिक कंजूस तो है, पार्शियलिटी भी करता है। ये नया आया, इसकी सैलरी बढ़ा दी, प्रमोशन कर दी। मैं यही काम 5 साल पहले से करा था और 1 साल अब मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, प्रमोशन नहीं की। रिश्तेदार होगा, जानकार होगा कोई इसका है। अब गया मालिक के पास, साहब ये क्या किया आपने? मैं लकड़ियां काटता हूं, वो भी लकड़ियां काटता है, आपने मेरी प्रमोशन नहीं की, सैलरी नहीं बढ़ाई। कोई बात नहीं थी, उसकी क्यों कर दी?
सांप कहता है उसकी प्रोडक्शन तुझसे ज्यादा है। अब यार प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन कहते हैं हमें क्या पता, उससे पूछ। अब आप तो पूछ भी नहीं सकते अपनी पार्टी में, अपने संगठन में, अपने कॉम्पिटिटर से, भाई तू इतना आगे कैसे, मैं इतना पीछे कैसे, तेरी तरक्की हो रही है हमारी क्यों नहीं हो रही, हम भी काम कर रहे हैं तू भी कर रहा है, ऐसा क्या है, मेहनत बराबर कर रहे हैं। अब गया वो उससे, कहता है तू लकड़ियां काटता है? कहता हाँ मैं भी लकड़ियां काटता हूँ। यार तू कितने घंटे लकड़ियां काटता है? पुराना पूछ रहे नए वाले से, भाई तू कितने घंटे लकड़ियां काटता है? मालिक कहता है तेरी प्रोडक्शन मुझसे ज्यादा है। ये नया वाला कहता है मैं तो 8 घंटे लकड़ियां काटता हूं। पुराना वाला कहता है मैं 8 घंटे तो मैं भी काटता हूं यार। मालिक कहता है तेरी प्रोडक्शन मुझसे ज्यादा कैसे? अब ये नया वाला पूछ रहा है इस पुराने वाले से, भाई तूने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी तेज कब की थी? कहता 6 साल पहले। कहता पता है मैं क्या करता हूं, मैं 1 घंटे के लिए लकड़ियां काटता हूं, रुक करके लिए 15 मिनट के लिए कुल्हाड़ी तेज करता हूं, फिर 1 घंटा लकड़ियां काटता हूं, फिर रुक करके लिए 15 मिनट के लिए कुल्हाड़ी तेज करता हूं, फिर 1 घंटा लकड़ियां काटता हूं, फिर रुक करके लिए 15 मिनट के लिए कुल्हाड़ी तेज करता हूं, फिर 1 घंटा लकड़ियां काटता हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिरी बार आपने अपनी कुल्हाड़ी तेज कब की थी? कब कुछ नया हुनर सीखा था? कब कौन सी नई मीटिंग में गए थे? कब कौन सी नई रणनीति बनाई थी? कब राजनीति के बारे में कुछ नया सीखा था? कब कौन सी नई किताब पढ़ी थी लीडरशिप के बारे में? और कुछ नया नहीं सीखा ना, तो कोई नया आएगा आपको बीट करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। सरकार का सर्वे बता रहा हूँ, हर साल ग्रेजुएट हुई जनरेशन पिछले साल ग्रेजुएट हुई जनरेशन से थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी। और सोचो जो 5 साल, चुनाव में 5 साल का गैप होता है, जो 5 साल पहले आया होगा और जो 5 साल बाद आएगा उसमें कितना अंतर होगा यार, कितना एडवांस होगा वो। और गुरु चाणक्य कहते हैं दूसरे के तजुर्बे से सीखो, हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के लिए तुम्हारी उम्र थोड़ी पड़ जाएगी, सारे तजुर्बे नहीं कर पाओगे, दूसरे के से सीखो भैया। देख लो कहीं ऐसा ना हो कोई नया आया और तुमसे आगे निकल जाओ। मैं आपको बताऊं अब बड़े लोग कितने तेज हैं, मैं बता रहा हूं, ये बड़े राजनेता इतने तेज हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपनी टीम को रेगुलर ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। राहुल जी गए थे, पता होगा, बता दूं राज? एक हम जैसा ट्रेनर है वो सिखा रहा है उनको। जब जब आते हैं बदले हुए क्यों आते हैं, उनका बोलने का स्टाइल कैसे बदल जाता है, प्रैक्टिस करा रहे हैं उन्हें रेगुलर, उनकी स्पीचेस में इंप्रूवमेंट करा रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करा रहे हैं। पागल नहीं है बड़े लोग, करोड़ों रुपए लगाते हैं इस काम पर। साधारण राजनेता पैम्फलेट में तो लगा रहा है 20,000 रुपए हैं, दिवाली आई तो दिवाली वहां तो छाप रहा है दिवाली, घर घर जाके नहीं मिल रहा दिवाली, गले मिलाऊं जाके दिवाली। वो सीखने पर नहीं लगा रहा, उसको लगता है हुनर क्या सीखने का यार, हुनर तो आ ही जाएगा, राजनीति तो सीखने का काम थोड़ी है। हाँ वो 10 साल 20 साल 30 साल में जितना सीखेगा उतना आप 2 साल 4 साल में सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहे हैं गुरुदेव दूसरे के तजुर्बे से सीखो। और पता है प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, कर लेते हैं। प्रॉब्लम है मेरी उम्र, लोग मेरी उम्र से ना मेरे तजुर्बे का अंदाजा नहीं लगा पाते। दोस्तों मैं आपके सामने 1000 साल का राजनीति का तजुर्बा लेकर खड़ा हूं, 1000 साल का। आपको 1000 साल का वो कैसे? क्योंकि गुरुदेव ने क्या कहा तजुर्बे के बारे में? गुरुदेव कहते हैं यदि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है और हम दोनों केवल एक साथ 1 साल काम कर लें, हम दोनों का तजुर्बा 11 साल का हो जाता है। सोचो मैं ऐसे राजनेताओं के साथ काम करता हूँ 10 15 20 30 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और मैं 3 4 5 10 साल से उनसे जुड़ा, तो मेरा तजुर्बा कहाँ पहुंचेगा यार। यकीन मानना, सीखी जा सकती हैं चीजें, जिंदगी आपकी है, फैसले आप करो। मैं अपनी मैक्सिमम बातें कह चुका। अब आप में से जिसको भी लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ है और मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो आओ 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 सफर पर यार, जो अभी तक रास्ते नहीं मिले हमें, देखो तो सही, सीखो तो सही, कोशिश करो। हो सकता है उन रास्तों पर चलकर सफल ना हो पाओ, हो सकता है, लेकिन कोशिश करोगे तो सफल भी हो सकते हो, ऑप्शन है। गुरु चाणक्य कहते हैं कि यदि आपने किसी चीज के लिए प्रयास किया तो हो सकता है आप सफल हो या हो सकता है आप सफल ना हो, 2 ही बातें होंगी। लेकिन यदि प्रयास नहीं किया तो यकीनन आप सफल नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन रह गई है, प्रयास करो। हो सकता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो आज तक ना मिला हो सकता है कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हारे काम आ जाए, हो सकता है उसमें राजनीति में तुम खुद चुनाव ना लड़ो, किसी की सपोर्ट कर दो, किसी की बूथ लेवल मैनेजमेंट में आ जाओ, किसी की कोर कमेटी में आ जाओ। जरूरी नहीं है तुम एमएलए एमपी सांसद बनो, हो सकता है तुम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में, ब्लॉक में, मंडल में, जिले में काम कर रहे हो यार। और मैं बताऊं राजनीति में बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, पता नहीं है, एक एक आदमी 4-4 पोस्ट संभाल रहा है, सांसद भी है जी, मंत्री भी है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी है, 4 कमेटियों का अध्यक्ष भी है, 2 में मेंबर भी है, 4 में ये भी है। एक ही आदमी इतना सब काम कैसे कर रहा है? क्योंकि लायक लोग ही नहीं है। लोग लायक मिलेंगे तो जगह मिल जाएगी, लायक बनो बस।
और यकीनन लायक बनोगे ना। वो एक मूवी में है, 3 इडियट में आमिर खान साहब कहते हैं लायक बनोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आ जाएगी। लायक बनो, तुम्हें इतना चैंपियन बना देंगे बूथ लेवल मैनेजमेंट। भैया खड़ा होके बूथ के बारे में बताए, पार्टी अध्यक्ष का भाई इसको बुला, इसको ये बातें कैसे मालूम, ये तो हमें भी नहीं मालूम। मैं सिखाता हूं 9 तरह की टीमें होती है चुनाव में। मेरे के स्टूडेंट बताते हैं साहब हमने सिखा दिया, मैं हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, मैं ऐसी पार्टी के साथ बैठा था मीटिंग में, मैं तो ना कार्य करता था ना कुछ था, किसी ने बुला लिया था तो मैंने वहीं से बोल दिया 9 टीम होती है भैया, तुमने 6 बनाई है, 3 रह गई। करो करा अब बुला इसको, 3 कौन सी रह गई? कहता जब मैंने 3 बनाई, वो कहता है अब तू संभालेगा क्या काम? मौका ढूंढो, तुम्हारा मौका तुम्हारे आसपास घूम रहा है, आसपास। एक झटके में वहां पहुंच सकते हो, एक झटका, लेकिन हुनर होगा तो। पता चला तुमने बोला 9 होती है, तुम ही 6 पर टके तो गया, चल भाग, 6 तो हमें पता है, 3 जो नहीं पता वो बता। सीखना पड़ेगा, हुनर देखना पड़ेगा, और हुनर की वैल्यू है। गुरु चाणक्य कहते हैं ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। आज ज्ञान लोगे तो तुम्हें नहीं पता कहां कब काम आएगा, और वो तुम्हारी कितनी शोहरत, कितनी इज्जत, कितना पैसा क्या देगा तुम्हें। जिंदगी तुम्हारी है, फैसला आप करो। मैं अपनी मैक्सिमम बातें कह चुका, अब सवाल जवाब लेता हूं। जिसके मन में जो भी क्वेश्चन हो, मुझसे रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, सेमिनार से रिलेटेड, अपनी पार्टी, अपने संगठन, राजनीति से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो। आज एक आदमी कह रहा है मेरे पास मैक्सिमम सवालों के जवाब है। देखो है कि नहीं है यार। बाजार से भी घड़ा भी लाते ना, ठोक बजा के चेक करते भैया चलेगा कि नहीं चलेगा। एक आदमी कह रहा है हाँ मेरे पास जवाब है, देखो है कि नहीं है। और मत परवाह करना लोग क्या कहते हैं। कई बार सवाल पूछते ना, लोगों को लगता है सब बाद में भर लेना इसको। कई बार लगता है पता नहीं लोग क्या कहेंगे, यार कैसा सवाल पूछ लिया। गुरु चाणक्य कहते हैं कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा सवाल पूछे और 2 मिनट 3 मिनट के लिए आपको बेवकूफ कहा जाए, तो कोई बात नहीं, घबराना मत। जो सवाल पूछता है वो 2-3 मिनट के लिए बेवकूफ कहला सकता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता है वो पूरे जीवन भर बेवकूफ बना रहता है। तो बेहतर है 2-4 मिनट कोई बेवकूफ कहे। फिर भी हो सकता है कोई ऐसा बैठा हो जो तुम में कमियां ढूंढे, जो हम में कमियां ढूंढे, जो सफल होने वाले लोगों में कमियां ढूंढते हैं। उन्हें मैं एक जवाब दे रहा हूं तुम्हारी और अपनी तरफ से। क्या? लौ दिए कि हवा में उछालते रहना, लौ दिए कि हवा में उछालते रहना, पेड़ों की जड़ों में तेजाब डालते रहना। लौ दिए कि हवा में उछालते रहना, पेड़ों की जड़ों में तेजाब डालते रहना, हम नूर बनकर सारे जहां में फैल जाएंगे। और अब हम में कमियां निकालते रहना, कमियां निकालते रहना, कमियां निकालते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।